Hello dear student, today in this my online class you are most welcome for class 11 all the student in this online class. Dear student, आज मेरे इस ऑनलाइन क्लास में क्लास 11 के फर्स्ट ईयर के कक्षा 11 के सभी समस्त छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले सत्र में क्लास 9 और फर्स्ट ईयर की इंग्लिश के बुक बदले हुए थे और इस सत्र में 2021-22 में क्लास 10 और सेकंड ईयर के पुस्तक इंग्लिश के बदले हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट, आइए देरी ना करते हुए आज क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर टेक्स्ट बुक, यानी इसमें आपको लिटरेचर के विषय में आज ज्ञात करना है कि आपके जो इंग्लिश के किताब हैं लिटरेचर टेक्स्ट बुक, उसमें कौन कौन से चैप्टर समाहित हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले कक्षा 11 का जो इंग्लिश लिटरेचर टेक्स्ट बुक है वह दो पार्टों में विभक्त है। फर्स्ट है हॉर्नबिल और दूसरा स्नैपशॉट। अब हॉर्नबिल में प्रोज और पोएट्री को समाहित किया हुआ है और स्नैपशॉट में सप्लीमेंट्री रीडर को इंक्लूड किया है, समाहित किया हुआ है। यानी हॉर्नबिल में आपको प्रोज और पोएट्री पढ़ने हैं और स्नैपशॉट के अंतर्गत आपको सप्लीमेंट्री रीडर पढ़ने हैं। क्लियर हुआ? डियर स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए आप करिएगा क्या, जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है आपका NCERT राजीव प्रकाशन का, उस किताब को लेके बैठिएगा और उसमें चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिलेगा। चैप्टर बाय चैप्टर उसमें भी देखिएगा, इसमें भी मिलाइएगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि किताब नहीं है। तो हॉर्नबिल में आपको प्रोज और पोएट्री पढ़ने हैं और स्नैपशॉट में आपको सप्लीमेंट्री रीडर पढ़ने हैं। क्लियर हुआ? तो हॉर्नबिल के अंतर्गत आप पढ़ेंगे प्रोज और पोएट्री। स्नैपशॉट को अभी बाद में बताते हैं क्या क्या चैप्टर हैं। हॉर्नबिल के अंतर्गत आप प्रोज और पोएट्री पढ़ेंगे। देखिए, प्रोज में आपको टोटल 8 चैप्टर पढ़ने हैं। प्रोज का जो चैप्टर है टोटल 8 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। प्रोज का जो फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है वह है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। जो पहला चैप्टर आपका है वह है प्रोज का हॉर्नबिल के अंतर्गत द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसको राइट करने का काम किए हैं खुशवंत सिंह। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, यह पहला चैप्टर आपका होगा, इसको लिखे हैं, राइटर हैं खुशवंत सिंह। अब इसको पढ़ने के बाद आपको एक पोएट्री पढ़नी होगी। देखिए, हॉर्नबिल, प्रोज और पोएट्री, यानी हॉर्नबिल के अंतर्गत प्रोज और पोएट्री दोनों आपको पढ़ने हैं। अब प्रोज में जो पहला चैप्टर आपको मिलेगा वह द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटेन बाय खुशवंत सिंह। अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एक आपको पोएट्री पढ़ने को मिलेगा, उसका नाम है ए फोटोग्राफ। ए फोटोग्राफ शर्ली टॉलसन ने इसे लिखा है, कंपोज करने का काम किया है शर्ली टॉलसन ने। पहला चैप्टर हो गया, यानी एक चैप्टर प्रोज फिर पोएट्री। अब जो दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है प्रोज के अंतर्गत हॉर्नबिल में वह होगा वी वेयर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। वी वेयर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यह हॉर्नबिल के अंतर्गत दूसरा चैप्टर है। इसको राइट करने का काम किए हैं गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट। इस चैप्टर को लिखने का काम किए हैं गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट। ये दूसरा चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। इसमें फिर आपको पोएट्री नहीं मिलेगी। तीसरा चैप्टर जो आपका हॉर्नबिल में प्रोज के अंतर्गत आया है वह है डिस्कवरिंग ट्रुथ द सांगा काउंटी न्यूज। यह तीसरा चैप्टर आपको प्रोज के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा, डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा काउंटी न्यूज। इसको राइट करने का काम किए हैं A.R. विलियम्स।
A.R. विलियम्स राइट करने का कार्य किए हैं। उसके बाद आपको एक पोएट्री मिलेगी द लैबरनम टॉप, द लैबरनम टॉप। इसको कंपोज करने का काम किए हैं टेड ह्यूज। ठीक, अब जो चौथा चैप्टर आपको मिलेगा प्रोज के अंतर्गत लैंड स्केप ऑफ द सोल। जो चौथा चैप्टर आपको मिलेगा लैंड स्केप ऑफ द सोल, इसको कंपोज करने का काम किए हैं नथाली ट्रोवराय। नथाली ट्रोवराय ने इसको राइट करने का काम किया है। उसके बाद आपको एक पोएट्री पढ़ने को मिलेगा द वॉइस ऑफ द रेन, द वॉइस ऑफ द रेन। इसको वाल्ट विटमैन ने कंपोज करने का काम किया है। अब जो पांचवा चैप्टर आपको प्रोज के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा वह है द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। पांचवा चैप्टर जो आपको प्रोज में पढ़ने को मिलेगा वह है द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट रोल। यह आपको पांचवा चैप्टर मिलेगा। इसको राइट करने का काम किए हैं नैनी पालखी वाला। ये 5 चैप्टर हुआ। आइए छठवें चैप्टर की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट, 5वें चैप्टर के बाद आइए छठे चैप्टर पर चलते हैं। छठा चैप्टर हार्नबिल में प्रोज के अंतर्गत आपको पढ़ने को मिलेगा द ब्राउनिंग वर्जन। जो छठा चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा वह है द ब्राउनिंग वर्जन। टेरेंस रेटिगन ने इसे लिखने का काम किया है। अब इसके बाद आपको एक पोएम पढ़ने को मिलेगा। पोएम का नाम है चाइल्डहुड। जो पोएम का नाम है वह है छठे चैप्टर पे चाइल्डहुड, जिसको लिखने का काम किए हैं मार्कस नाइटेन ने। अब 7वां चैप्टर जो आपको पढ़ने को मिलेगा वह है द एडवेंचर। 7वां चैप्टर हार्नबिल में प्रोज के अंतर्गत जो आपको पढ़ने को मिलेगा उस चैप्टर का नाम होगा द एडवेंचर। द एडवेंचर लिखने का काम किए हैं जयंत नार्लिकर ने। अब 8वां और लास्ट चैप्टर जो आपको प्रोज में पढ़ने को मिलेगा वह है सिल्क रोड। जो लास्ट चैप्टर है वह है सिल्क रोड। राइट करने का काम किए हैं निक मिडल्टन ने। अब उसके बाद जो अंतिम में आपको पोएट्री एक पढ़ने को मिलेगा फादर टू सन। पोएट्री का नाम होगा फादर टू सन। इसको लिखने का काम किए हैं एलिजाबेथ जेनिंग्स। इसको कंपोज करने का काम किए हैं एलिजाबेथ जेनिंग्स। तो डियर स्टूडेंट, हार्नबिल में प्रोज और पोएट्री के अंतर्गत आपको ये चैप्टर पढ़ने हैं। अब शुरुआत में ही मैंने बताया कि आप लोग लिटरेचर यानी टेक्स्ट बुक लेके बैठिएगा और आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद आप अपने चैप्टर से मिलान करिएगा कि हाँ वही चैप्टर है या कहीं हटके है। तो आप पाएंगे NCERT राजीव प्रकाशन की पुस्तक अगर आप लिए हैं तो आप हूबहू वही चीज़ें पाएंगे जो आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। आप मिलान करिएगा, देखिएगा। ठीक, अब हार्नबिल में आपने प्रोज और पोएट्री देखा। अब इसके बाद प्रोज और पोएट्री के बाद जो दूसरा टॉपिक आप हमने बताया था स्नैपशॉट। जो दूसरे नंबर पर हमने बताया था वह था स्नैपशॉट। यानी स्नैपशॉट में आपको पढ़ने को मिलेगा सप्लीमेंट्री रीडर। जो पहले अब से पहले यानी सत्र 2019-20 तक जिसे शॉर्ट स्टोरी के नाम से हम जानते थे वह अब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में सप्लीमेंट्री के नाम से आ गया है। सप्लीमेंट्री रीडर यानी स्नैपशॉट में आपको सप्लीमेंट्री रीडर से पढ़ने को मिलेगा। सप्लीमेंट्री रीडर में आपके टोटल 8 चैप्टर होंगे।
सप्लीमेंट्री रीडर में टोटल आपको 8 चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। जो पहला चैप्टर आपका होगा द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हार्स, यानी जो पहला चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा उसका नाम होगा द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हार्स। यह सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर होगा जिसको विलियम सरायन ने लिखा है। जो दूसरा चैप्टर आपका होगा वह है द एड्रेस। दूसरा चैप्टर आपका स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री रीडर में मिलेगा द एड्रेस। इस कहानी को लिखने का काम किए हैं मार्गा मिनको। फिर तीसरे चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा रंगाज मैरिज। आप टेक्स्ट बुक लिए रहिएगा पास में और मिलान करते रहिएगा। तीसरे चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा रंगाज मैरिज। चौथा चैप्टर जो आपको पढ़ने को मिलेगा स्नैपशॉट में सप्लीमेंट्री रीडर के अंतर्गत वह होगा अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, यह आपका चौथा चैप्टर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। जो पांचवा चैप्टर होगा वह आपका होगा मदर्स डे। मदर्स डे ये आप पढ़ेंगे स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री रीडर के अंतर्गत पांचवें चैप्टर के रूप में। पांचवें चैप्टर के बाद छठा चैप्टर जो आ रहा है वह है द घाट ऑफ द ओनली वर्ड। द घाट ऑफ द ओनली वर्ड, ये आपको छठे चैप्टर के रूप में पढ़ने को मिलेगा द घाट ऑफ द ओनली वर्ड। सातवें चैप्टर के रूप में आपको पढ़ने को मिलेगा बर्थ। ये होगा आपका सातवां चैप्टर बर्थ। अब आठवां और लास्ट चैप्टर जो आपको मिलेगा वह होगा द टेल ऑफ द मेलान सिटी। द नहीं रहेगा। आठवां और लास्ट चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा द टेल ऑफ मेलान सिटी। तो स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री रीडर के अंतर्गत आप लोगों को 8 चैप्टर टोटल पढ़ने हैं, यानी स्टोरी के रूप में द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हार्स, दूसरा द एड्रेस, तीसरा रंगाज मैरिज, चौथा अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, पांचवा मदर्स डे, छठा द घाट ऑफ द ओनली वर्ड, सातवां बर्थ और आठवां तथा लास्ट चैप्टर मिलेगा आपको द टेल ऑफ मेलान सिटी। तो यह आपका हार्नबिल और स्नैपशॉट के अंतर्गत लिटरेचर टेक्स्ट बुक के अंतर्गत इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए आप लोग बुक लेके बैठिएगा ताकि कौन सा चैप्टर कहाँ से वीडियो में बताया जा रहा है आप बुक में तुरंत देख सकें। तो डियर स्टूडेंट, हार्नबिल और स्नैपशॉट के अंतर्गत यही आपका लिटरेचर टेक्स्ट बुक है। इसके अंतर्गत आपको इतने चैप्टर का अवलोकन करना है। तो आई होप कि आप लोग
समझ गए होंगे कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो इस तरह से मेरे अगले वीडियो में आप लोग अपने टेक्स्ट बुक को लेके बैठिएगा, ताकि पैराग्राफ बाय पैराग्राफ हम इसकी व्याख्या कर सकें और आप उस व्याख्या को समझ सकें, क्योंकि एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए आता है और एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए आपको लेसन का नाम, राइटर तथा पोएट का नाम और उसके एक्सप्लेनेशन के विषय में आपको बखूबी जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप आराम से एक्सप्लेनेशन कर सकें। तो आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। मेरे अगले वीडियो के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। थैंक यू।